तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग डेट के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की जो पूरी सूचना है वो आ चुकी है। धीरे धीरे आप सभी लोगों को एडमिट कार्ड मिलने लगेगा। जिस तरीके का आपका एग्जाम डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। इस बीच CUET PG 2024 के एडमिट कार्ड में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या जारी किए गए हैं, उस कंप्लीट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को मैं पढ़ के और आपको समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि आप एंट्रेंस एग्जाम से पहले क्या एडमिट कार्ड में लिखा जा रहा है और क्या आपको सावधानियां रखनी है, इस पर आपका ध्यान बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। बड़े ही डेडिकेशन के साथ हम आपको लगातार हर एक अपडेट पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो टिल एडमिशन आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसकी गारंटी और इसका वादा है मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है NTA की तरफ से। सबसे पहले एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहा होगा। इसके ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है जो मैंने हाइड कर दिया है। बाकी इसी तरीके से आपका टेस्ट पेपर का टाइमिंग, टेस्ट पेपर का सेंटर, सब कुछ इसमें शो कर रहा है। और सेकंड पेज पे जब हम आते हैं तो हमारे सामने दिखता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। उससे पहले एडमिट कार्ड के नीचे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट फोटो। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड फोटो जो है पेस्ट कर देना है, चिपका देना है, ठीक, पासपोर्ट साइज। और यहाँ पर देखिए ये आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर लगाना है। इसमें कहा जाता है कि आपको सेंटर पर आने से पहले ही लगा लेना है, तो अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर भी व्यवस्था रहती है, आपको लगवा दिया जाएगा। ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको पहले करके नहीं जाना है, बल्कि वहाँ पर इन्विजिलेटर के सामने अपने उसी क्लासरूम में ही जहाँ जिस सेंटर पर आपको बिठाया जाएगा कंप्यूटर डेस्क पर, वहीं पर आपको इस सिग्नेचर को करना है। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर आपको दिख रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक बार पूरा इंस्ट्रक्शन समझ लेंगे तो दूसरे जगह आपको 4 बार पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। यानी आपको अपने सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाना है, उससे विलंब नहीं करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम। यानी जो एडमिट कार्ड में ये गेट क्लोजिंग टाइम लिखा है आपके हर एक एग्जाम टाइम से आधे घंटे पहले का, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए समय से निकलिएगा सेंटर पर जाने के लिए। ऐसा ना हो कि कहीं जाम लग गया, कुछ हो गया और आप सेंटर पर पहुंचने में लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये NTA का क्या कह सकते हैं कि ये नियम है और आप नहीं घुस सकते। कई बार हमने सेंटर्स पर देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रयास भी किया, लेकिन संभावना नहीं बन पाई। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम या हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। अब हमारा एग्जाम पहले ही खत्म हो गया 10 मिनट 15 मिनट पहले, तो हम लगते हैं कहने की सर मुझे बाहर जाने दीजिए। आप वहां पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप ये पहले इंस्ट्रक्शन में लिख दिया गया कि आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, एग्जाम खत्म होने के बाद ही आप सेंटर छोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम द सीट अंटिल एडवाइज द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट टाइम ओनली। आपको सीट छोड़ने के लिए एग्जाम खत्म होने के बाद भी वहां पर जो अनाउंसमेंट होगा उसका इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आपको अपनी सीट छोड़नी होगी। यानी ये पहले ही रूल में बता दिया जा रहा है, ताकि अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ी करेंगे तो आपको वो लोग परीक्षा से बहिष्कृत कर सकते हैं। यानी उनके पास ये अधिकार दिया जा रहा है जो सेंटर इन्विजिलेटर होंगे आपके। 5वें नंबर पर, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू देम। यानी जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूं ये इंस्ट्रक्शन पर आपको खास ख्याल रखना है। 5वें पॉइंट में ये कह रहा है। 6ठे नंबर पर, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस। पेज नंबर 1 कंटेन सेंटर डिटेल एंड पेज नंबर 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड बोथ पेजेस। 7वें नंबर पर, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यानी एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, आपका एडमिशन जो है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर होगा। ठीक। 8वां पॉइंट, candidate are advised to verify the location of the test venue a day in advance so that they do not face any problem on the day of test। यानी इसमें ये सुझाव दिया जा रहा है कि आप एक दिन पहले ही अपना टेस्ट सेंटर जो है देख लें। अगर आपने नहीं कभी देखे हैं कि कहां पर है तो लोकेशन को वेरीफाई कर लीजिए। खैर आप उस दिन भी जा सकते हैं, लेकिन समय से पहले जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 9वें नंबर पर, इफ रिलीजन कस्टम रिक्वायर्ड वियर टू स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रू आउट चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। अगर आपके धर्म या फिर किसी भी कस्टम के आधार पर आपके पास कुछ ऐसा पहनने का आपका पहनावा है, जैसे किसी कहीं पर टोपी या फिर कहीं पर भी ऐसा पहनावा है,
तो आप अपने सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाए, ज्यादा पहले पहुंच जाए, ताकि आपका जो चेकिंग है प्रॉपर वो हो सके। 10वें नंबर पर नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग थ्रू हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट थ्रू फिजिकल टच। अब इसमें यह भी बता दिया जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर विदाउट एडमिट कार्ड और बिना आईडी प्रूफ और बिना फोटो वगैरह के नहीं जाना है, और साथ में आपका जो फ्रिस्किंग होगा वो मेटल डिटेक्टर से होगा, वो आपके बॉडी पर टच करके, यानी इस तरीके से जो मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है उस तरीके से चेक किया जाएगा। तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि मेरे शरीर पर टच करके आप क्यों मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। 11वें नंबर पर कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी आपको एग्जामिनेशन वेन्यू पर क्या लेकर के जाना है, यानी क्या लेकर के जा सकते हैं, किसकी किसकी परमिशन है, कंपलसरी नहीं बल्कि परमिशन है इसके लिए। अपना पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना है, रंगीन नहीं ले जाना है, यानी एकदम ट्रांसपेरेंट। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन पॉइंट पेन, यानी पेन ले जाना है तो बॉल पेन ले जाना है, और कैसा, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उसका बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरे पर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। ठीक, अंडरटेकिंग का मतलब कि यही जो नीचे ये चीजें लिखी जा रही है, जो पूरा आपको डिटेल इसमें भरना है, इसी की बात की जा रही है। ठीक, तो वो एडमिट कार्ड के पेज पर ही है। चौथे नंबर पर एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। इस एडमिट कार्ड पर एक फोटो लगाने के बाद भी, एक मिनट, ओके, इस एडमिट कार्ड पर फोटो लगाने के बाद भी एक और एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना है, जो कि आपके अटेंडेंस सीट पर पेस्ट किया जाता है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ, आधार खास करके मैक्सिमम लोग ले जाते हैं, तो अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके आपको जाना है। 12वें नंबर पर बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, पेस्ट द फोटोग्राफ, पुट अ थंब इंप्रेशन, जो मैंने इसमें बताया, एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। दे शुड इंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मॉल, यानी लेफ्ट हैंड का अपना जो है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहां पर लगाना है। 13वें नंबर पे कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट, उसमें से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विद फोटो, इसमें से कुछ भी आप एक आईडी लेकर के आपको जानी है ओरिजिनल। ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैन्ड फोटो इज मोबाइल नंबर। ये अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फोटोकॉपी ले जाऊंगा उस पर अटेस्ट करके, तो ये नहीं, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। ठीक, यही बात लिखा जा रहा है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में अलाउड का एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट पर आवर ऑफ द एग्जामिनेशन वेदर सच कैंडिडेट यूजेज अ फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और नॉट। 20 मिनट हर एक कैंडिडेट, जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी होगा यानी दिव्यांग कोटा से होंगे, तो हर घंटे पर आपको 20 मिनट, यानी अगर किसी सामान्य विद्यार्थी को 1 घंटा दिया जा रहा है तो आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। आपको जो अथॉरिटी के द्वारा एक पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको लेके जाना है, बिना उसके आप अगर जाएंगे तो वहां पर आपको ये जो एक्स्ट्रा 20 मिनट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। 16वें नंबर पे कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स एज देयर विल बी नो फैसिलिटी फॉर द सेम। अगर आप कोई भी पर्सनल आइटम लेके जाते हैं तो वो मत लेके जाइएगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि सेंटर पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अब प्राइवेट तौर पर सेंटर पर व्यवस्था रहती है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर एनटीए इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, ताकि बाद में अगर आपका कुछ भी गायब हो जाए, कुछ ऐसा हो, तो उसमें एनटीए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए पॉसिबल होगा तो अपने साथ किसी एक व्यक्ति को लेके जाइएगा, जो कि आपके सामान को वहां पर हैंडल करेगा, मोबाइल वगैरह, क्योंकि जनरली मोबाइल कंपलसरी है भाई। गूगल मैप नहीं होगा तो कहां से लोकेशन पाएंगे, ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर मिल जाता है। शूज और फुटवियर विद द थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद द लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। जूता वगैरह बहुत ज्यादा मोटे सोल का, जो कि विवादास्पद हो, वैसा नहीं पहनना है। गारमेंट जो है बड़े बड़े बटन लगे हो, फूल सितारा लगा हो, ऐसा लगे कि उसमें कुछ चिप वगैरह हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं पहन के जाना है। सिंपल सा कपड़ा, टी शर्ट, जींस वगैरह कुछ भी पहन लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। 18वें नंबर पर ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी, स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि रफ सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, सेंटर पर ही मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द ईच सीट। आप हर सीट के ऊपर अपना रोल नंबर और नाम लिख देंगे, इसी का ध्यान रखिएगा। एंड मस्ट हैंड ओवर द सीट टू द इन्विजिलेटर विदाउट फेल और बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। फेलियर टू डू
सो मे रिजल्ट इन अ नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर। जो रफ सीट आपको मिलेगी वो रफ सीट वापस कर दीजिएगा वहीं पर, ये भी नियम में कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो वो है वो इवेल्युएट ना किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि रफ सीट पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस लिख के ला देते हैं बाहर, तो उसके लिए एनटीए अपने हाथ में वो पावर रख रहा है। 19वें नंबर पर, अ ड्यूली फील्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर व्हाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल, फेलियर टू डू सो, इसमें भी वही कंडीशन है, आपको अपना एडमिट कार्ड भी इन्विजिलेटर को क्या करना है, सौंप के आना है, लेके नहीं आना है, एडमिट कार्ड भी जमा हो जाएगा। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स इन द अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस और जैमर। आपको कोई भी अनफेयर काम नहीं करना है, जो भी मतलब नकल वगैरह चीट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आप सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर रहेंगे। 21वें नंबर पर 4-5 पॉइंट्स और बचे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में जाने से पहले ये सब समझना चाहिए। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर available on the computer screen is as per his opted subject indicated in the admit card. In case the subject of the question paper is other than opted subject, the same may be brought to the notice of the invigilator concerned. अगर आप टेस्ट पेपर ओपन कर रहे हैं और उसमें डिटेल जो है आपकी नहीं दिख रही है, पेपर जो खुला है वो आपका जो आपने चूज किया वो नहीं दिख रहा है, तो तुरंत वहां पर इन्विजिलेटर को बताएगा ताकि तुरंत उसका ऑब्जेक्शन वहां पर रेज हो सके। अदरवाइज आप ऐसा ना हो कि पेपर कर दिए और समय खत्म हो गया तब आप किसी को बता रहे हैं, तो तुरंत वहां ऑब्जेक्शन अपना रख दीजिएगा। 22वें नंबर पर, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड द अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर एंड अवॉइड द सेम। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, वैसे मैं आपको पहले ही वीडियो बना के बता दूंगा, उस चीज को खासा ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसमें जो भी चीजें लिखी जा रही हैं उसको फॉलो करना होगा। If at any stage it is found that a candidate has submitted multiple applications, his or her candidature will be cancelled and legal action will be taken. इसमें ये और डिबार्ड, इसमें ये लिखा जा रहा है कि मान लीजिए आपने 2-3 बार एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, पेमेंट किया है अलग अलग तरीके से, तो उसमें आपको पेपर देने से रोका जा सकता है। ऐसा कोई करता नहीं है, फिर भी एनटीए ने लिख दिया। 24वां, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द अपडेट्स ऑन द एनटीए वेबसाइट दिस रेगुलरली, दे शुड आल्सो चेक देयर मेल बॉक्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, एसएमएस। ये सब चीजें आपको क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम के आगे के लिए और लगातार के लिए भी आपको लगातार मेल, एनटीए की वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी, एनटीए की वेबसाइट और मोबाइल नंबर का एसएमएस चेक करते रहना होगा, ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो वहीं पर आएगी। बाकी अनऑफिशियल तौर पर तो हम हैं ही आपके लिए अपडेट करने के लिए। लास्ट पॉइंट, फॉर एनी क्लेरिफिकेशन यू कैन राइट टू, ये एक ईमेल आईडी दिया जा रहा है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी असिस्टेंट्स के लिए या फिर क्लेरिफिकेशन के लिए आप इस पर मेल कर सकते हैं। नीचे नोट पे लिखा जा रहा है, द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन ईच एग्जामिनेशन डे एंड शिफ्ट 1 कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड टू बी रिटेन बाय द कैंडिडेट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। यानी अगर आपने मान लीजिए 3 टेस्ट पेपर भरा है, 4 टेस्ट पेपर भरा है, 2 टेस्ट पेपर भरा है, तो ऐसा नहीं कि एक एडमिट कार्ड एक दिन लेगा तो उसके बाद एडमिट कार्ड नहीं निकालेंगे। एडमिट कार्ड निकाल के रख लीजिएगा, हर टेस्ट पेपर के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, क्योंकि वो सबमिट हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको अगर जरूरत पड़े इसकी, तो जो भी प्रूफ वगैरह के रूप में, तो आप इसको दिखा सकें। तो इतनी नोटिस रही, इतनी बातें रही जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के रूप में। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा रहा, आपको बातें मेरी समझ में आई कि नहीं आई। साथ में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कुछ भी सवाल हो, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हमसे ले लीजिए। एग्जाम के बाद तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले, एग्जाम से पहले कोई खतरा अगर मंडरा रहा हो तो पूछ लीजिए, ठीक। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे की सभी अपडेट्स के लिए। बहुत ही मेहनत से हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं, और साथ में जुड़े रहेंगे आप तो लाभ आपको बहुत होगा। साथ में दूसरा चैनल है हमारा CUET PG स्टडी कैपिटल, उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिलती रहेगी। जैसे जैसे हर एक सब्जेक्ट का पेपर होता जाएगा, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग और साथ में पेपर का रिव्यू आप तक पहुंचाते जाएंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल हमने बात किया CUET PG 2024 के एडमिट कार्ड में दिए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। आगे के सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।